नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आज हम आए हैं दादा देव महाराज जी के प्रांगण में, जो कि हमारे आराध्य देव हैं और हमारे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा दादा देव महाराज जी के मंदिर में है। आज हम दिखाएंगे आपको कि दादा देव महाराज के भव्य मंदिर के दर्शन, और दिखाएंगे हम आपको कि किस प्रकार यहाँ की प्रबंधन कमेटी जो है वो अपना कैसे प्रबंध चलाती हैं। और यहाँ पे एक एकेडमी है बच्चों की, जहाँ बच्चों को कराटे और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। ये बच्चे बाहर जाके कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं और कई बच्चों ने वहाँ भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और वो जीत कर मेडल लेकर आए, जो दादा देव महाराज जी के प्रांगण में आज भी सुशोभित है। यहाँ पे एक दादा की रसोई चलाई जाती है, जिसमें हर दिन हजारों लोग, हजारों भक्तगण आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हम आपको श्रृंखला दर श्रृंखला दिखाएंगे कि किस प्रकार दादा की रसोई का भी आयोजन होता है, वहाँ कितने लोग कार्य करते हैं, और आप तक हम दादा देव महाराज की श्रृंखला दर श्रृंखला हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत पुरानी मान्यता है। हम सारे आते हैं, हमारे पूरे परिवार से जो भी शादियाँ होती है सब यहाँ पे मत्था टेकते हैं। कोई भी शुभ मुहूर्त में कोई भी शुभ मुहूर्त आते हैं, कोई भी काम पूरा हो जाता है, हम यहाँ पे प्रसाद जरूर और मत्था जरूर टेक के जाते हैं। मेरी भाभी और हम प्रेग्नेंट थे, तो उन्होंने मतलब मांगी थी हमारे बेटा हो जाए। मेरा बेटा भी हुआ था, लेकिन वो है नहीं, मतलब हुआ था, भगवान ने सुनी थी। अब ये चाहती हूँ भगवान दोबारा सुनेगा, जहाँ से सब सुनेगा भगवान, मेरे को भरोसा है, मतलब सुनेगा। मैं एक्चुअली मेरी शादी हुई है यहाँ पे, तो दर्शन के लिए आए हम लोग। अच्छा, आपकी अभी शादी हुई है? हाँ जी। की पूरी हुई है? नहीं, मैंने कभी मांगा नहीं है, पर ये कि बिन मांगे मिल जाता है। आस्था है पूर्ण रूप हाँ से हाँ जी, आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय दादा देव की। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है मुझे यहाँ आके, और ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी अंदर की नेगेटिविटी जा रही है। ठीक है, और जब भी मैं आती हूँ मुझे अलग ही दिखाई देता है ये, और एक सुकून सा मिलता है मुझे। जय दादा देव। नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम हैं दादा देव महाराज जी के प्रांगण में, और हमारे साथ है दादा देव महाराज के जो कमेटी है, जो प्रबंधक कमेटी है, उनके जो प्रधान है श्री ओमवीर सोलंकी जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि जो दादा देव महाराज की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से संभालते हैं, और आगे फर्दर फ्यूचर में उनका आगे क्या क्या प्लान है कि इसके विषय में, और क्या करना चाहेंगे वो। ओमवीर सोलंकी जी, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी दादा देव प्रबंधक कमेटी का प्रधान ओमवीर सोलंकी। जो आपने ये पूछा कि आप कैसे संभालते हो इसको, जी, हमने क्या किया, अपनी कमेटी में 4 तो प्रधान बनाए हैं जी, और उनको अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी हैं, कार्यभार सौंप दिए हैं। ये भाई सतबीर सोलंकी बैठे हैं, इनको जल मंत्री और बिजली मंत्री बनाया गया है। भूप सिंह उप प्रधान को पार्क का काम सौंपा गया है, भाई उसकी देख रेख करो। अमर सिंह भाई है, ये सेल्फ परचेज कमेटी में भी हैं और भंडारे का भी काम संभाल रहे हैं। ये भाई आजाद हैं, ये फुल फ्रेश भंडारे के मालिक हैं, यही संभाल रहे हैं सारा काम। और कहना चाहेंगे कि
जिम्मेदारी तो आपने दी, लेकिन आपको वो जिम्मेदारी देने की जो क्षमता है वो दादा देव महाराज ने दी। वो दादा देव महाराज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना श्री ओमवीर सोलंकी जी, उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने जो कमेटी ने जिम्मेदारियों को बांट दिया है और मिल बांट कर जब जिम्मेदारियां हम निभाते हैं तो निश्चय ही कोई ना कोई आयाम कायम होता है। गुरबे अपना पेट भरते हैं, खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, और ये हम आपको पूरे उससे बताते हैं कि जब तक हमारी पार बस आएगी ना, हम इसको परमानेंट चालू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे इसको। रही बच्चों की बात, खेल कूद का है, जैसे जूडो का है, बॉक्सिंग का है, यहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और अपनी वो करते हैं। महाराज जी के बारे में जो भी आप कहना चाहेंगे आप बताइए। देखिए, यहाँ की जो हमारी परंपरा है, हमारी जो संस्था है, वो हमारे जो 12 गांव हैं और वो 12 गांव की आस्था दादा देव मंदिर में है, और 12 गांव मिलकर यहाँ का दादा देव मंदिर प्रबंधक कमेटी का प्रधान चुनते हैं। उसके साथ साथ उसमें कैशियर और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, ये 3 पदों का चुनाव होता है, बाकी कार्यकारिणी बाद में बनती है। तो अभी हमारे जो नवनियुक्त मंदिर के प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं वो ओमवीर सोलंकी जी हैं, जो अपने कार्यालय में बैठे हैं। और मैं जो यहाँ पर हमारी एक खाप पंचायतों के बारे में आपने सुना होगा, जो पुराणों से चलती आई, वर्षों से चलती आई है, हजारों वर्षों पुरानी है। राजा हर्षवर्धन जी के समय में इन खाप पंचायतों का गठन हुआ था, और उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत पालम 360 के नाम से, जहाँ पर आप मौजूद हो, पालम उसका मुख्यालय है, उसका प्रधान होने के नाते इस दायित्व को मैं संभाल रहा हूँ, और पिछले लगभग 4 वर्षों से। जैसा कि आपने पूछा कि दादा देव मंदिर की आस्था लोगों के कण कण में बसी हुई है, और ना सिर्फ यहाँ के 12 गांव, बल्कि मैं कहूँ कि आसपास की जितनी कॉलोनियाँ हैं, द्वारका है, सब लोगों की, पूरी दिल्ली के लोगों की आस्था इनके साथ जुड़ी हुई है। और लगभग 1200 साल पुराना ये मंदिर है। और जब हमारे पूर्वज राजस्थान से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दादा देव महाराज का जो इतिहास है, जो वो हमारे कुल देवता, हमारे पूर्वज हैं, और वो शिला पे हमारा जो निकास है वो राजस्थान के टोडा रायसिंह, टोंक ज़िले में टोडा रायसिंह एक जगह है, सवाई माधोपुर अब जिला हो गया, वहाँ से निकास है। वहाँ पर दादा देव महाराज जो है वहाँ शिला पे बैठ के जो है वहाँ पर अपनी भक्ति करते थे, और कहीं ना कहीं एक तपस्वी थे। उन्होंने बड़े लंबे समय तक तपस्या करी, और लगभग 120 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन जिया, और उसमें तकरीबन समय उनका तपस्या में निकला। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो वहाँ पर जब जो हमारे पूर्वज थे, उनके सपने में वो आए, और उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ पर उस समय अकाल पड़ गया था, वहाँ पर पानी की कमी हो गई थी, खेती नहीं होती थी, पशुओं के लिए एक कहते ना अकाल जैसे पड़ा कि वहाँ पर रहने लायक गुजारा नहीं था। तो वहाँ के जो हमारे उस समय के बुजुर्ग थे, उनके सपने में दादा महाराज आए कि आप यहाँ से, अब यहाँ पर रैन बसेरा नहीं होगा, यहाँ पर गुजारा नहीं हो सकता, तो आप इस शिला को लेकर यहाँ से चलिए, और जहाँ पर शिला पड़ जाए वहीं पर अपना रैन बसेरा आप लोग बना लेना। तो उस समय के हमारे जो बुजुर्ग थे वो 3 भाई थे। तो एक जो सबसे बड़े थे वो तो आज अभी पूटकला गांव के नाम से है, तो वहाँ पर चले गए। एक मटियाला और एक पालम, ये 3 भाई थे, तीनों के वो था। तो कहने का तात्पर्य है कि लगभग 1200-1300 साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पर लोगों की आस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं खुद आपको बताऊं कि मैं पिछले 21-22 साल से मेरी आस्था इतनी है कि मैं सुबह यहाँ आता हूँ, उसके बाद ही किसी काम के लिए जाता हूँ, या उसके बाद ही कुछ अन्न ग्रहण करता हूँ। तो मुझे कुछ साक्षात ये लगता है कि मेरी कई बार उनसे बात होती है, और खुद इतनी आस्था है कि आज तक कोई काम जो व्यक्ति दादा देव महाराज के दर पर आ गया, इनके चरणों में आ गया, वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता। इसलिए आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन यहाँ पर लोगों की एक, जैसे तिरुपति महाराज का मंदिर है,
जैसे शिरडी साईं बाबा है, खाटू श्याम जी, सालासर, उस तरीके का एक भव्य मंदिर का रूप यहाँ पर बनता जा रहा है। आराम से कर सकता है, बच्चों के लिए भी है, कराटे वगैरह भी सिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुफ्त, हाँ, कराटे वगैरह भी सिखाते हैं। कोई खेल कूद का कार्यक्रम होता है तो वो भी निस्वार्थ भाव से करवाते हैं यहाँ पे। और हमारे बुजुर्ग हैं, माँ बहन बेटियाँ आदर मान से आती है तो पूरा ध्यान इसमें रखा जाता है। पार्क वगैरह भी है यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। और जो भी यहाँ सेवा देते हैं 12 गांव के लोग, वो निस्वार्थ भाव से देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर किस पद के ऊपर आसीन हैं? हम तो जी एक सामाजिक आदमी, मैं वैसे RW का प्रधान हूँ मधु विहार से, और साउथ वेस्ट की फेडरेशन के प्रधान है।